गुड इवनिंग एवरीवन एंड आज के क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में आपका स्वागत है। जो हम आज का सेशन कंडक्ट कर रहे हैं वो हेल्थ एंड वेलनेस के प्रोडक्ट्स के ऊपर। अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आपको शेयर करना है अगर, तो आप वो शेयर कर सकते हैं यहाँ पर। अगर आपको कोई भी सवाल है तो आपके पास दो ऑप्शन है यहाँ पर। ओके, एक ऑप्शन है आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा चैट। ओके, तो वो आपका चैट बॉक्स है अगर आपको कुछ बताना है। और अगर आपको स्पेसिफिकली कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप चैट में भी डाल सकते हैं, पर एक और ऑप्शन दिया गया है आपको और वो है Q&A। वहां पर आपको दिख रहा है Q&A ऑप्शन दिख रहा है नीचे, राइट? यस, Q&A एकदम, आई थिंक जो फोन से लॉग इन कर रहे हैं उनको एकदम राइट में दिख रहा होगा। हाँ, यस, जयराज जी कह रहे हैं यस। ओके, लवली। सो आपको वहां पर भी आप अपना सवाल डाल सकते हैं। मेरे पास, मेरे सामने दोनों आ जाएंगे सवाल। चैट बॉक्स भी ओपन है और Q&A भी ओपन है। आप अपना सवाल कोई भी एक ऑप्शन में डाल सकते हैं। प्लीज दोनों में ना डालें, नहीं तो क्या होगा, वो रिपीट होगा। ठीक है। सो पहले मैं चैट बॉक्स के क्वेश्चंस या क्वेश्चन, मतलब पहले मैं चैट बॉक्स के क्वेश्चंस देख लूंगी एंड देन आई विल सी द Q&A सेक्शन। ओके, लवली। चलिए, अब आप अपने सवाल को किस तरह से आपको प्रस्तुत करने हैं वो मैं आपको थोड़ा बता दूं। तब तक अपने सवाल होल्ड करके रखिए। ओके, आपको अनम्यूट नहीं किया जाएगा। ओके, आप अपने सवाल सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट क्वेश्चन से ही पूछ सकते हैं, राइट? और आप, ये चैट बॉक्स ओपन रहेगा 9 में 5 कम तक। ओके, 8:55 तक। तो आप अपने अपने डिवाइस की या घड़ी में आप अपना टाइम देख लीजिए क्या हो रहा है, राइट? 8:55 तक चैट बॉक्स ओपन रहेगा, उसके बाद ये चैट बॉक्स क्लोज हो जाएगा, ताकि उसके बाद हम कोई सवाल ना ले। क्योंकि 8:55 तक जो सवाल आए हैं, बिकॉज बहुत सारे पिछले सेशंस में ऐसा हुआ है कि 9 बजे तक भी लोग सवाल पूछते हैं, उसके बाद भी पूछते हैं, राइट? सो हमें, अगर इफ यू वांट टू एंड दिस ऑन टाइम, तो हमें ये थोड़ा सा एक डिसिप्लिन लाना होगा। प्लीज 8:55 तक अपने जितने भी सवाल है प्लीज आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए। मैं एक एक करके ले लूंगी यहाँ पर, ठीक है? प्लीज राह ना देखें कि 9 कब बजेंगे तब मैं अपना सवाल डालूंगा, आपका सवाल छूट जाएगा। आई एम रियली सॉरी टू से दैट। ओके, नहीं। सो अगर आपका कोई ऐसा सवाल है, हाँ, किसी ने पूछा है क्या मैं भी नहीं कर सकती हूँ, ओके, अनम्यूट किसी को नहीं किया जाएगा। ठीक है, जो भी सवाल है आप अपने सवाल चैट बॉक्स में ऐड करिए प्लीज। ठीक है, क्लियर? ऑल राइट, अगर मुझे ऐसा लगता है कि शायद सवाल समझ में नहीं आ रहा है, देन आई माइट आस्क यू टू कम ऑन बोर्ड, बट प्लीज मेक श्योर आप एक ऐसे रूम में बैठे जहां पर आवाज नहीं आ रही है, आप ट्रैवल नहीं कर रहे, ताकि आपका नेटवर्क अच्छे से आए। ओके, और आपका वीडियो ऑन होना चाहिए, ये 3 चीजें होनी चाहिए। आई यू ऑल रेडी? आई यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? सब समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ? यस, ओके। चलिए, चैट बॉक्स ओपन है, एक दो सवाल आने लगे हैं, तो प्लीज अपने अपने सवाल जल्द से जल्द डालें, ताकि आपके सवाल का जवाब आपको मिले। ओके, प्लीज डोंट वेट टिल 9 o'clock। ओके, ऑल राइट। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन किसने किया है देखते हैं। सो आप अपने अच्छा, बाय द वे ये भी बता दूं किस एरिया में आपके सवाल होने चाहिए। ओके, आपके सवाल मेनली हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स पे होने चाहिए। मैं स्किन केयर, पर्सनल ब्यूटी केयर और एग्रो केयर और किचन केयर के लिए ट्रेनर नहीं हूँ। ओके, तो मैं आपको उन प्रोडक्ट्स के बारे में इतना एक्सपर्टीज नहीं है मेरे पास जितना उनके ट्रेनर्स के पास है, राइट? सो वी हैव डिफरेंट ट्रेनर्स फॉर डिफरेंट कैटेगरीज, आपको ये समझना होगा। किचन केयर का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि किचन केयर, हेल्थ केयर मैं आपको बता पाऊंगी। बट अगर आपको पर्सनल केयर का कोई सवाल है तो उसके लिए ट्रेनिंग्स अलग से होती है, वहां पर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। एग्रो केयर का कोई सवाल है तो वहां पर आप पूछ सकते हैं। करेक्ट? ऑल राइट, ओके। सष्मिता जी, वेलकम। एंड आपका सवाल है कि फाइल्स, फिशर्स एंड फिस्टुला में क्या डिफरेंस है और ये सबके सप्लीमेंट्स क्या है। देखिए, इन तीनों में फर्क इतना है, ये किस तरह से उत्पन्न होता है। ओके, ये होता एक ही चीज से है, और वो है आपके, जब कोई व्यक्ति मल निकालने के लिए प्रेशर देता है। ओके,
टॉयलेट में जब स्टूल्स पास करने के लिए प्रेशर डालता है, और वो प्रेशर क्यों डालता है? क्या कोई बता सकता है क्यों ऐसा हो सकता है कि भाई उसको ठीक से मल नहीं निकल रहा है, या ठीक से उसको प्रेशर नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से उसको खुद को प्रेशर डालना पड़ रहा है? क्या कारण हो सकता है, बताइए। आई डोंट नीड योर वीडियो। अजय सर, वीडियो ऑन नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, वीडियो ऑन करने की जरूरत भी नहीं है आपको। आपको एक दूसरे के वीडियोस दिखेंगे भी नहीं, ये वेबिनार मोड चल रहा है, ओके। वो सब छोड़ दीजिए, काम की बात पर फोकस करिए। वीडियो नहीं दिख रहा है, एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं, वो सब जाने दो, ये सब लाइफ में बहुत छोटी चीजें हैं। अपना अपना क्वेश्चन डालिए, दूसरों के क्वेश्चन से सीखिए, आगे बढ़िए। वेरी गुड। यस, बहुत लोगों ने सही जवाब दिया है। मल निकालने के लिए प्रेशर इसीलिए डालना पड़ता है बिकॉज कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज होता है, राइट। तो सबसे पहले सष्मिता जी, अगर आपने ये पूछा है कि पाइल्स, फिशर्स और फिस्टुला में क्या डिफरेंस है, बस उसमें जो होने वाली तकलीफें हैं वो डिफरेंट है, ओके। मतलब पाइल्स में मस्से जैसा आता है जो कि एनस के बाहर तक आता है। फिस्टुला में एनस के बाहर, सॉरी, फिशर्स में एनस के बाहर कुछ नहीं आता है, एनस के अंदर ही रहता है। पर अंदर अंदर बेसिकली स्किन जो है वो क्रैक होने लगती है, ठीक है। और इसी वजह से ब्लीडिंग होता है, बहुत सारे और ऐसे इश्यूज होते हैं फिशर्स और फिस्टुला में। तो जिसके कारण हेमोरॉइड्स भी होते हैं। हेमोरॉइड्स यानी कि ब्लड निकलना, ठीक है। प्रोडक्ट्स आप कौन से दोगे? नंबर वन, आप दोगे कॉन्स्टिपेशन ठीक करने के लिए प्रोडक्ट्स। तो कौन से प्रोडक्ट्स है कॉन्स्टिपेशन ठीक करने के लिए? एक है हैप्पी मॉर्निंग पाउडर और दूसरा है रेड एलोवेरा जूस, ठीक है। तीसरा प्रोडक्ट जो आप दोगे वो डायरेक्टली पाइल्स के लिए, तीन प्रोडक्ट्स है हमारे पास। एक है पाइल्स केयर ड्रॉप्स, दूसरा है पाइलो केयर कैप्सूल्स, और तीसरा जो है वो है एक न्यू प्रोडक्ट और वो है एक्सटर्नल यूज के लिए। एक्सटर्नल यूज यानी बाहर से आप अप्लाई करोगे, ओके। जहां पर पाइल्स हुआ है, फिस्टुला हुआ है या फिशर्स हुआ है, वहां पर आप लगाओगे पाइल्स केयर ऑइंटमेंट। क्लियर? तीनों में कॉमन प्रोडक्ट्स रहेंगे क्योंकि तीनों का कारण सेम है, ओके। आई होप दैट इज क्लियर सष्मिता जी। यू कैन राइट अ यस इफ दैट आंसर्स योर क्वेश्चन, ओके। चलिए, ऊपर और कोई क्वेश्चन है कि नहीं, देखते हैं, चलिए। ओके, 1 सेकेंड, आई थिंक कहीं पर चला, हाँ। एस एस्पल्स जूस दूध पिलाने वाली माता को दे सकते हैं? नहीं। कोई भी, अभी आपने वीडियो देखा होगा, डॉक्टर विजय प्रसाद, आपका सवाल है ये, कि आपने वीडियो देखा था? मैंने जस्ट मीटिंग स्टार्ट करने के पहले दिखाया था, एक वीडियो था, वो एस्पल्स के बारे में था। उसमें भी लिखा गया है कि कोई भी सप्लीमेंट, नॉट जस्ट एस्पल्स, कोई भी सप्लीमेंट प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में ना दे। लैक्टेशन यानी स्तनपान, ठीक है। सो जब स्तनपान करा रही है कोई महिला तो प्लीज ना दे, क्योंकि कुछ हर्ब्स ऐसे होते हैं जो ब्रेस्ट मिल्क से भी पास होते हैं। तो ब्रेस्ट मिल्क से अगर पास होंगे तो वो बच्चे में भी आ सकते हैं, बच्चे को जरूरत नहीं है इन सब चीजों की, राइट। सो इसीलिए प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में अवॉइड करिए। क्लियर एवरीबडी? यस, क्लियर डॉक्टर विजय, प्लीज राइट यस। अगर आपके सवाल का जवाब मिल चुका है आपको, प्लीज आप मुझे एटलीस्ट एक यस भेज सकते हैं, राइट। इसमें कोई ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं है। प्लीज चैट बॉक्स में एटलीस्ट एक यस लिख दीजिए, जिससे मुझे पता चले कि हाँ भाई, आपका सवाल का जवाब मिल चुका है आपको, ठीक है। नहीं तो मैं ये समझूंगी कि आपने सवाल किया और आप चले गए कहीं, फिर आपने सुना नहीं सुना वो आप फिर रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा, और क्या कर सकते हैं, ओके। यस, अश्मिता जी ने यस लिखा है, ओके ग्रेट। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? क्या आप एक एक दूसरों के सवाल से सीख रहे हैं कुछ, राइट? शायद आपके दिमाग में सवाल ना आया हो, किसी और ने पूछ लिया हो, तो अच्छी बात है ना, राइट? ओके, सोराइसिस के ऊपर काफी क्वेश्चंस आए हैं, लेट मी जस्ट गो टू दैट। ओके, ज्यादातर लोग यही पूछ रहे हैं कि सोराइसिस के लिए क्या प्रोडक्ट्स। एक मिनट, एक और सवाल आया है सोराइसिस के रिलेटेड।
डॉक्टर विजय प्रसाद जी, आपका सवालों का जवाब मैंने एक सरल वे में दे दिया है। कोई भी सप्लीमेंट नहीं देना है, फिर आप एक एक करके प्रोडक्ट्स पूछ रहे हैं मुझे। एस्पल्स दे सकते हैं, आपने पहले पूछा स्तनपान कराने वाली लेडी को। फिर आप पूछ रहे लाइफ प्लस दे सकते हैं। तो बाकी के लोग, आप सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? कोई भी सप्लीमेंट नहीं देना है, इसका मतलब क्या हो गया? आप सिर्फ और सिर्फ शतावरी दे सकते हैं स्तनपान कराने वाली औरत को, वो भी अगर उसके दूध का प्रमाण कम आ रहा है। आई होप आई एम वेरी क्लियर। मैं बहुत क्लियरली और सरल शब्दों में बोल रही हूँ। किसी किसी स्तनपान कराने वाली महिला को दूध अगर प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तब आपको शतावरी टैबलेट देना है, वरना कुछ भी नहीं देना है। नॉट नीडेड। डाइट से ध्यान रखिए मरीज का। मरीज भी नहीं है वो एक्चुअली। डाइट से ध्यान रखिए उस महिला का। क्लियर? ओके। ओके। 2 साल की पोती है आपकी और काफी कमजोर है, बचपन से एलर्जी भी है, उसको क्या दे सकते हैं? सॉरी, नो प्रोडक्ट्स बिलो द एज ऑफ 12 फॉर दिस प्रॉब्लम। अगर आप बोलते कि हाँ 5 साल की है तो मैं आपको बताती, 5 साल के ऊपर आप दे सकते हैं कुछ प्रोडक्ट्स। बट 2 साल की बच्ची को आप कुछ नहीं दे सकते। 2 साल की बच्ची को आप घर का खाना दीजिए, पौष्टिक आहार दीजिए। एलर्जी है तो एक प्लीज एक डॉक्टर को दिखाइए, बिकॉज डॉक्टर के जो फील्ड में काफी ऐसी थेरेपीज होती है जिससे आप इसको ठीक कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि कुछ सेवन करने से ही ठीक होगा। ओके। सो ये बहुत छोटी है जयराज जी। अभी इसको कुछ ना दे, बिकॉज इसका इम्यून सिस्टम भी उतना डेवलप नहीं हुआ होगा। तो आप देकर भी बहुत ज्यादा लोड डालेंगे उसकी बॉडी के ऊपर। प्लीज डोंट गिव एनीथिंग। ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक महिला की बच्चेदानी में गांठ है और छाले है। क्या ये एक ही पेशेंट की बात कर रहे हैं आप? आपने क्योंकि इस तरह से लिखा है श्यामलाल जी, महिला के बच्चेदानी में गांठ एंड छाले में क्या देंगे मैम? एक ही पेशेंट का है, राइट? अज्यूम कर रही हूँ। ओके। छाले, आई डोंट अंडरस्टैंड, अल्सर्स है क्या? हम्म। ओके। बच्चेदानी में अगर गांठ है तो पहले ये जांच करवाइए कि गांठ कैंसरस है या नहीं। ओके। अगर गांठ कैंसरस नहीं है तो ये ज्यादातर फाइब्रॉइड्स की गांठ होगी। अगर कैंसरस गांठ है दैट मींस ये ये यूट्राइन कैंसर है, यूट्रस का कैंसर। ओके। सो प्लीज एटलीस्ट ये कर दीजिए आप। और ये पहले जांच करवाइए कि भाई गांठ जो है वो कौन सी गांठ है, कैंसर वाली है या कैंसर वाली नहीं है। ओके। सो अगर कैंसर वाली है तो क्योंकि उसके प्रोडक्ट्स थोड़े अलग होंगे, मतलब एडिशनल प्रोडक्ट्स होंगे। अगर ये फाइब्रॉइड वाली गांठ है तो आप इनको दे सकते हैं वोमिकेयर एफ सिरप। ओके, दिन में 2 बार दीजिए। एंड आई होप आप लिख रहे हैं श्यामलाल जी। वोमिकेयर एफ सिरप दीजिए ब्रेकफास्ट के बाद और डिनर के बाद, 10-10 ml सिरप। ठीक है। और दोपहर में लंच के बाद आप दीजिए इनको फिश ऑयल सॉफ्ट जेल, फिश ओमेगा सॉफ्ट जेल 1 गोली, और खाना खाने के तुरंत बाद। और 15 से 30 मिनट के बाद आप देंगे 1 गोली करक्यूमिन सुपर एडवांस की। ओके। क्लियर? सो ये हो गया आपका सवाल, राइट? 2 साल के बच्चे को किड्स गमीज दे सकते हैं क्या? शांति जी थोड़ा वेट करिए, 4 साल का होने दीजिए। कुछ देखिए, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। आज बहुत लोग ये पूछ रहे हैं और मैं बार बार ये बताते आ रही हूँ कि बच्चों का सिस्टम अलग होता है हमारे से, राइट? तो जब आप बच्चे थे तो आपका वीक था सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम वीक था, इम्यून सिस्टम भी वीक था, राइट? वो टाइम के साथ साथ वो इम्प्रूव होता है, राइट? प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं, सप्लीमेंट्स ऐसे होते हैं कि जो एक 5 साल के बच्चे को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। अगर आप एक 2 साल के बच्चे को देंगे उसके लिए ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं ये बात? सभी प्लीज एवरीबडी राइट यस इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। मुझे इसके बाद कोई भी सवाल ऐसा नहीं चाहिए कि जो मैंने एड्रेस नहीं किया है। मैं अभी भी बोल रही हूँ, 5 साल के जो जो किड्स के प्रोडक्ट्स है, ध्यान से सुनिए,
जो किड्स के प्रोडक्ट्स है, किड्स मल्टीविटामिन गमीज, सुपर किड्स एनर्जी ड्रिंक और किड्स केयर प्रोटीन पाउडर, ये 3, एंड द फोर्थ वन इज एस्पल्स, ये आपको 8 के ऊपर देना है। सिर्फ किड्स मल्टीविटामिन गमीज आप 5 के ऊपर दे सकते हैं, ठीक है। सो किड्स मल्टीविटामिन गमीज के लिए आपको 4-5 साल तक, तो मतलब 4-5 साल का जब तक वो नहीं हो जाता है तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। मुझे सिर्फ 6 लोगों ने क्यों यस लिखा है, बाकी सबको समझ में नहीं आ रहा है क्या? बाकी सबको नहीं समझ में आया मैंने क्या कहा? सिर्फ 6 लोगों ने गिनकर यस लिखा है यहाँ पर। आई वॉन्ट एवरीबडी टू राइट यस, और एटलीस्ट अगर आपको नहीं समझ में आया तो नो लिखिए, बट प्लीज ब्लैंक ना रहिए प्लीज। ये क्वेश्चन एंड आंसर राउंड है, इसमें आपका इंटरेक्शन मुझे चाहिए। अगर आपका इंटरेक्शन नहीं है तो मुझे नहीं समझ में आएगा कि आपको कितना समझ में आया है, राइट? यस, ओके, ग्रेट। आप लोगों को थोड़ा हिलाना पड़ता है लगता है, जाग जाइए, ओके प्लीज। ये आपके भले के लिए हम कर रहे हैं, नॉट फॉर मी। ओके, ऑल राइट, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ओके, 2 क्वेश्चंस आए हैं यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, एक है सोराइसिस और एक है गॉल ब्लैडर। कितने कितने लोगों को ये सवाल है? राइट मी इन द चैट बॉक्स, राइट मी अगर आपको ये दोनों के ऊपर सवाल है, सोराइसिस और गॉल ब्लैडर स्टोन्स, पित्ताशय की पथरी यानी गॉल ब्लैडर स्टोन एंड सोराइसिस। कितने लोगों को ये सवाल है? राइट मी इन द चैट बॉक्स, मी। यस, डोंट रेज हैंड्स, राइट मी इन द चैट बॉक्स। मैं आप लोगों से ज्यादा काम करवा रही हूँ चैट बॉक्स में लिखने का। हैंड रेज करना बहुत इजी है, वो कोई भी नींद में भी कर सकता है। तो मैं जानना चाहती हूँ कितने लोग यहाँ पर सुन रहे हैं मुझे। यस, यस, गॉल ब्लैडर स्टोन यानी पित्ताशय की पथरी में कौन से प्रोडक्ट्स देने हैं? ओके, सो सबसे पहला जो प्रोडक्ट आप दोगे वो है एलोवेरा अश्वगंधा जूस। ओके, मैं यहाँ पे गॉल ब्लैडर स्टोन की पहले बात कर रही हूँ, सोराइसिस के ऊपर बाद में आऊंगी। जब तक आप लोग मुझे क्लियरली नहीं बताएंगे हाँ समझ में आया, तब तक मैं आगे नहीं जाऊंगी, ओके। एलोवेरा अश्वगंधा जूस देंगे मॉर्निंग में, नाश्ता करने से आधा घंटा पहले। जूस है तो कितना ml देंगे आप लिखिए चैट बॉक्स में, मैं बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ। सो आई वॉन्ट यू टू आंसर नाउ। क्वेश्चन एंड आंसर राउंड आपके लिए। चलो आज मैं आपको सवाल पूछ रही हूँ। वेरी गुड, सुपर, 15 ml, वेरी गुड, सुपर, जोरदार तालियां। 15 ml जूस लेंगे आप, अगर जूस है तो, ठीक है। सिरप होता है तो कितना लेंगे आप? अगर मान लो स्टोन क्लियर या लिवजाइम दिया आपने, ठीक है, तो कितना कितना ml लेंगे? सिरप की मात्रा कितनी है? वेरी गुड, 10 ml, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट, लवली, आई एम लविंग दिस, ग्रेट। चलिए वापस सवाल पे आ जाते हैं। सो सबसे पहले आप देंगे एलोवेरा जूस विथ अश्वगंधा, ओके। ये आप देंगे मॉर्निंग में नाश्ता करने के आधा घंटा पहले, 15 ml जूस 250 ml पानी में। क्लियर? ये हो गया। फिर आप नाश्ता करेंगे। जब मैं आप कह रही हूँ इसका मतलब है पेशेंट, ओके। मैं यहाँ पे आप कह रही हूँ, चाहे वो आपको हो प्रॉब्लम या किसी और को, मैं उनकी बात कर रही हूँ, ओके। एंड देन नाश्ता करने के बाद 15 से 30 मिनट के बीच में आप देंगे लिवजाइम सिरप। क्या देंगे? लिवजाइम सिरप। सो नाश्ता करने के बाद 10 ml लिवजाइम सिरप, एंड रात का खाना खाने के बाद 10 ml लिवजाइम सिरप। क्लियर एवरीबडी? क्लियर? यस, ये 2 प्रोडक्ट्स हो गए। तीसरा प्रोडक्ट जो आप दोगे वो है गार्लिक सॉफ्ट जेल। गार्लिक सॉफ्ट जेल आप कब दोगे? आप लंच करने के बाद दे सकते हैं। जैसे ही लंच खत्म हुआ आप एक सॉफ्ट जेल गार्लिक का दे दीजिए, ओके। एंड उसके अलावा आप इनको ग्रीन टी टैबलेट्स भी दे सकते हैं। शाम को अगर ग्रीन टी पीना है तो ग्रीन टी टैबलेट्स भी दे सकते हैं। ग्रीन टी से क्या होगा? लिवर का एंटीऑक्सीडेंट, लिवर के ऊपर इसका एंटीऑक्सीडेंट का प्रभाव पड़ेगा, और वो लिवर और गॉल ब्लैडर दोनों को हील करेगा, गॉल ब्लैडर स्टोन में। क्लियर? ओके। और एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगी, गॉल ब्लैडर स्टोन में
किचन केयर की श्रेणी में एक प्रोडक्ट आता है जिसका नाम है जैतून। आई होप आप लोग नोट डाउन कर रहे हैं, हाँ, जिसका भी ये सवाल है। किचन केयर की श्रेणी में जैतून ऑयल करके एक प्रोडक्ट आता है। ओके, यस, इट्स एन एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल की एक खूबी है कि वो गॉल स्टोन्स को डिसॉल्व करने में मदद करता है बिकॉज ऑफ इट्स अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कंटेंट। ओके, इसके अंदर इसको कंज्यूम कैसे करना है? तो जब आप मॉर्निंग में उठते हैं, और जब आपने एलोवेरा अश्वगंधा लेने से भी पहले की बात कर रही हूँ, जब आप जस्ट उठे हैं, ब्रश किया आपने, एक कटोरी में एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लीजिए, जैतून एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, 1 चम्मच, 1 चम्मच लीजिए। उसके अंदर आप आधा नींबू निचोड़ना है आपने, नींबू का रस, आधे नींबू का रस डालना है, और इसको अच्छे से घोलना है। घुलेगा नहीं वो, क्योंकि एक पानी है एक तेल है, दोनों घुलेंगे नहीं। और ये तुरंत आपको पी जाना है खाली पेट। जिसको पित्ताशय की पथरी है उसके लिए बोल रही हूँ। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। यस, कितने लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, या फिर से रिपीट करूं मैं? तो यू कैन राइट रिपीट। हाँ, सो 1 चम्मच, 1 चम्मच जैतून ऑयल में आधा नींबू का रस डालना है, और ये पीना है खाली पेट पर, उठने के 10 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है? और फिर आपको आधे घंटे के बाद पीना है एलोवेरा अश्वगंधा जूस, 15 ml जूस 250 ml पानी में मिला के। फिर नाश्ता करेंगे, नाश्ते के बाद लिप्जाइन, और फिर लंच के तुरंत बाद आप फिश ऑयल लीजिए, fish oil soft, sorry, not fish oil, garlic soft gel, and then in the evening you can have green tea tablet. green tea tablet आपको एक कप पानी में एक ग्रीन टी टैबलेट घोलकर पीना है। क्लियर? मीना जी आप लेट आई हैं। मीना जी, मैं आपको अभी लास्ट टाइम सबको बोल रही हूँ, 12 साल के नीचे किसी को भी ये सप्लीमेंट्स नहीं देने हैं। फिर भी आप ये सवाल कर रही हैं 8 साल के बच्चे को पथरी है। क्लिनिकल केसेस में प्लीज डोंट गिव सप्लीमेंट्स। हाँ, अगर जनरल पूछ रहे हैं आप, तो आप 8 साल के बच्चे को किड्स मल्टीविटामिन गमीज दे सकते हैं, पर क्या उससे पथरी गलेगी? नहीं। अगर उसको एनर्जी नहीं रहती है, वो खाना नहीं खाता है, उसके लिए प्रोडक्ट्स है। क्लिनिकल, आपको समझ में आ रहा है क्लिनिकल प्रॉब्लम्स क्या होते हैं? जिसके लिए डॉक्टर को दिखाना अनिवार्य होता है, उसको क्लिनिकल प्रॉब्लम्स कहते हैं। अगर वो खाना नहीं खा रहा है, अगर उसको भूख नहीं लग रही है, अगर उसका एनर्जी नहीं रह रहा है, उसके लिए आपको क्लिनिक में नहीं जाने की जरूरत है, राइट? तो उसके लिए हमारे पास प्रोडक्ट्स है किड्स के लिए, नॉट फॉर एनी क्लिनिकल कंडीशंस। 8 साल के बच्चे को पथरी है तो प्लीज शो इट टू अ डॉक्टर। I don't know how many times will I have to repeat this, but or maybe I should just leave that question. I think I'm 1 second. ओके, अब जो सेकंड प्रॉब्लम मैंने बताई गॉल ब्लैडर स्टोन्स के लिए, आई होप सबने लिख दिया है। अब जो सेकंड प्रॉब्लम मैंने बताई थी वो कौन सी थी? सोराइसिस, राइट? सो सोराइसिस की जो प्रॉब्लम है उसके लिए क्या देना है आपने? सो सोराइसिस में आप सबसे पहले देंगे, यू कैन गिव रेड एलोवेरा जूस इन द मॉर्निंग। ओके, रेड एलोवेरा जूस देंगे नाश्ता करने के आधा घंटा पहले। तो जूस है तो 15 ml, ठीक है? और उसके बाद आप देंगे स्पिरुलिना कैप्सूल्स, ठीक है? स्पिरुलिना कैप्सूल्स आप देंगे, सॉरी 1 सेकेंड, हाँ, स्पिरुलिना कैप्सूल्स की एक गोली आप देंगे ब्रेकफास्ट करने के बाद, और एक गोली आप देंगे डिनर करने के बाद। क्लियर? स्पिरुलिना कैप्सूल्स। तीसरा जो प्रोडक्ट है वो है करक्यूमिन सुपर एडवांस टैबलेट, वो आप दोगे लंच करने के आधा घंटे बाद। मैं जानबूझकर स्लो बोल रही हूँ ताकि आप लोग लिखें पूरा। ओके, और और एक मिस आउट कर दिया मैंने, फिश ऑयल, फिश ओमेगा सॉफ्ट जेल देंगे आप लंच करने के तुरंत बाद, और करक्यूमिन सुपर एडवांस देंगे आप लंच करने के आधे घंटे बाद। क्लियर? ये 4 मेन प्रोडक्ट्स चलाइए, और एक एक्सटर्नल प्रोडक्ट दे रही हूँ, एलोवेरा जेल। SHPL का जो एलोवेरा जेल आता है वो एक्सटर्नली अप्लाई करना है जहां पर भी सोराइसिस हुआ है।
Okay, I hope that answers your question. Lovely. Hmm. ओके, शुगर वाले को क्या देना है? ओके, डायबिटीज का एक क्वेश्चन है। मैं एक बार क्वेश्चंस ये करके बोल देती हूँ कि कौन से आए हैं ऊपर। एक डायबिटीज पे है, कितने लोगों को डायबिटीज के लिए पूछना है? बताइए, डायबिटीज लिखिए अगर आपका भी सवाल है तो। नीलेंद्र जी, इसका रिप्लाई आपको कल मिलेगा। आपने 6:30 के बाद भेजा होगा, मैंने देखा नहीं है। आपने जो रिपोर्ट भेजा है उसका कल रिप्लाई कर पाऊंगी आपको, अभी नहीं, अभी चालू सेशन में नहीं कर पाऊंगी। ओके एंड ओके, पीसीओडी के ऊपर एक सवाल है। वेरी गुड। ओबेसिटी के ऊपर एक सवाल है। 13 साल का बच्चा है, उसको ओबेसिटी है। देखिए, ये होता है सवाल। 12 साल के ऊपर आप किसी को ट्रीट करना चाहते हैं तो ही जी हाँ, बिल्कुल है हमारे पास सप्लीमेंट्स। बट आप 5 साल के बच्चे, 2 साल के बच्चे, इनको आप क्लिनिकली ट्रीट नहीं कर सकते हैं। इनको डॉक्टर की ही ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, बिकॉज उस एज में जो रिक्वायर्ड है वो आपको मेडिसिन में मिलेगा। ठीक है, ये मेडिसिन नहीं है हमारे पास, प्रोडक्ट्स है, सप्लीमेंट्स है। ओके, ओबेसिटी, सॉरी, डायबिटीज, पीसीओडी एंड ओबेसिटी। नो, हाइड्रोसील, सष्मिता जी, इसका मैं रिप्लाई आपको ऑलरेडी कर चुकी हूँ। लास्ट वीक में आपने ये पूछा था मुझे, मैं आपको ऑलरेडी आंसर कर चुकी हूँ। पैर में बैक साइड के लिए दर्द के लिए क्या देंगे मैम? ओके, लेग पेन। ठीक है, 4 सवाल में पहले जवाब दे देती हूँ। ठीक है, एक्चुअली वो क्या है ना, क्वेश्चंस ऊपर चले जाते हैं, फिर इसलिए मैं एक साथ 4 बोल रही हूँ। तो पहले डायबिटीज का जवाब सुन लेते हैं। ठीक है, तो डायबिटीज अगर किसी को है तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इनको कंट्रोल रह रहा है कि नहीं रह रहा है। ठीक है, मतलब अगर पेशेंट दवाइयों पर है और अगर दवाइयां लेने के बावजूद भी इनका हाई रहता है फास्टिंग शुगर, ओके, दैट मीन्स ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अगर उनका लंच करने के बाद भी हाई रहता है तो दैट मीन्स देयर इज नो कंट्रोल। और अगर इनका HbA1c भी हाई रहता है, रैंडम ब्लड शुगर भी हाई रहता है और यूरिन में भी शुगर आता है, दैट मीन्स बिल्कुल कंट्रोल नहीं है इनका। क्लियर? इस केस में, इस केस में आप देंगे डाइबोकेयर जूस देंगे आप सबसे पहले, नाश्ता करने के आधा घंटा पहले। तो जितने लोगों को ये प्रॉब्लम है, ये सवाल है, ओके, डायबिटीज के ऊपर, प्लीज ये नोट डाउन करिए। डाइबोकेयर टैबलेट या कैप्सूल या जूस, तीनों में से कोई एक देना है, नॉट ऑल थ्री। डाइबोकेयर जूस या डाइबोकेयर कैप्सूल या डाइबोकेयर टैबलेट। ऑल क्लियर? तीनों में से कोई एक देना है, नाश्ता करने के आधा घंटा पहले और रात का खाना खाने के आधा घंटा पहले। ओके, अब नाश्ता करने के आधा घंटा बाद और खाना खाने के आधे घंटे के बाद, यानी 2 मील्स के पहले आपको डाइबोकेयर देना है और 2 मील्स के बाद आप देंगे करेला जामुन जूस 15 ml। क्लियर? करेला जामुन जूस 15 ml आफ्टर ब्रेकफास्ट, 15 ml आफ्टर डिनर, 30 मिनट्स का गैप रख सकते हैं आप। उनको जिनको खाने के बाद का शुगर हाई आता है या यूरिन में शुगर आता है या रैंडम ब्लड शुगर हाई। क्लियर? अब आपको समझा मैं क्यों रिपोर्ट मंगाती हूँ? अब आपको समझा क्यों रिपोर्ट मंगाती हूँ ब्लड शुगर के लिए? क्योंकि मुझे जानना होता है कि इनको क्या एग्जैक्टली देने से प्रॉब्लम खत्म हो सकती है। ऐसे अगर इनको खाना खाने के बाद का शुगर हाई नहीं रहता है तो इनको करेला जामुन जूस देने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स प्रोडक्ट लेने के बाद, डाइबोकेयर लेने के बाद वो कंट्रोल में आ रहा है, बॉडी में उतना इंसुलिन प्रोड्यूस कर पा रहा है, देन यू डोंट नीड टू गिव करेला एंड जामुन। ओके, क्लियर? ऑल राइट, सो डाइबोकेयर हो गया, करेला जामुन ओनली फॉर पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर जिनका हाई है और शुगर में, सॉरी, यूरिन में शुगर है। तीसरा प्रोडक्ट आप दोनों केस में दे सकते हैं, चाहे वो कंट्रोल में रह रहा हो या ना रह रहा हो, और वो है डायबिटिक टी, एंटी डायबिटिक टी।
वो आप दोगे शाम को 4-5 बजे के आसपास। काढ़ा है ये चाय पत्ती नहीं है इसके अंदर, इसको उबाल के चाय की तरह नहीं बनाना है, दूध शक्कर डाल के नहीं बनाना है इसको। ये काढ़े की तरह पिए जाने वाला प्रोडक्ट है, इसको पानी में उबालना है, छान कर पीना है ओनली। शुड आई रिपीट माई सेल्फ? आई रिपीट माई सेल्फ। एंटी डायबिटिक टी एक काढ़े जैसे पीने वाला प्रोडक्ट है, यानी कि उसको सिर्फ पानी में उबालना है, डू नॉट ऐड शुगर, डू नॉट ऐड मिल्क। दिन में एक बार इनफ है। ओके। एंड लंच के बाद इनको आप दीजिए एक करक्यूमिन सुपर एडवांस टैबलेट, एक। दैट्स इट। डाइबोकेयर, करेला जामुन जूस, करक्यूमिन सुपर एडवांस एंड एंटी डायबिटिक टी, ये 4 मेन प्रोडक्ट्स है डायबिटीज के लिए। ठीक है। ओके, नाउ लेट्स गो टू द सेकंड प्रॉब्लम। किसी ने पूछा था पीसीओडी के लिए क्या देना है मैम। तो पीसीओडी के लिए हम क्या देते हैं? हम देते हैं या तो वुमेन शक्ति जूस या वोमिकेयर एफ, सॉरी वोमिकेयर कैप्सूल्स, दोनों में से कोई एक। आप लोग जब लिख रहे हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि पूरा प्रोडक्ट का नाम लिखिए। ठीक है, कुछ प्रोडक्ट्स के नाम सिमिलर है, कंफ्यूज हो जाओगे आप और गलत प्रोडक्ट दे बैठोगे। नुकसान कुछ नहीं होगा बट फायदा नहीं होगा, इसलिए बोल रही हूँ, आपके भले के लिए बोल रही हूँ। अगर आपको लिखना है प्रोडक्ट का नाम, प्लीज राइट फुल नेम। मैं फुल नेम लेने का कष्ट ले रही हूँ, आप लिखने का कष्ट लीजिए। ठीक है। वुमेन शक्ति सिरप या जूस, ओके जूस बोलते हैं चलिए इसको, वुमेन शक्ति जूस 15 ml जूस 250 ml पानी में लेना है नाश्ता करने के बाद, आधा घंटा बाद। अगर वो जूस नहीं ले सकती है, वो व्यक्ति शायद वर्किंग है, जूस कहाँ कैरी करेगी, राइट? तो आप इसको कौन सा कैप्सूल दोगे? वुमेन वुमी केयर कैप्सूल्स। वुमी केयर कैप्सूल्स भी आते हैं, वुमी केयर सिरप के फॉर्म में, वो अलग प्रोडक्ट है। सॉरी, मैं बहुत, जितने लोगों को पता है ये आपके लिए रिपीटेशन है, बट बिकॉज यहाँ पे बहुत लोग नए हैं इसलिए मुझे ये रिपीट बार बार स्लो बोलना पड़ रहा है ताकि उनको कंफ्यूजन ना हो। ओके, वुमी वुमी केयर कैप्सूल्स या वुमन शक्ति जूस में से कोई एक देना है नाश्ता करने के आधे घंटे बाद और रात का खाना खाने के आधे घंटे के बाद। ओके। सेकेंड प्रोडक्ट आप दोगे फिश ऑयल, फिश ओमेगा सॉफ्ट जेल लंच करने के तुरंत बाद। ओके, एक गोली। एंड लंच करने के आधे घंटे के बाद आप दोगे करक्यूमिन सुपर एडवांस टैबलेट। ओके, मेन प्रोडक्ट्स बता दिए मैंने आपको। हम्म, अगर एग क्वालिटी अफेक्ट हुई है तो मैं एक और ऐड करती हूँ यूजुअली पीसीओडी के पेशेंट्स को, और वो है शतावरी टैबलेट्स। तो शतावरी टैबलेट आप डिनर के पहले दे सकते हैं, डिनर से पहले एक टैबलेट दे सकते हैं शतावरी की। ओके, पीसीओडी हो गया। तीसरा तीसरा क्या था? ओबेसिटी। ओबेसिटी के लिए आपको पहले बीएमआई पता लगाना पड़ेगा। ओके, सो अगर वो वाकई में ओबेसिटी है या वो ओवरवेट है, पहले वो देखना पड़ेगा कि कौन से बीएमआई में आता है। ठीक है, पर दोनों के लिए ऑल द मोर सेम प्रोडक्ट्स है। जस्ट है कि थोड़ा ज्यादा टाइम के लिए उनको देना पड़ेगा जिनका बीएमआई ओबीस की ओर इशारा कर रहा है। ठीक है, सो बिकॉज ये बच्चा है 13 इयर्स का, 13 इयर्स के बच्चे के लिए ओबेसिटी के लिए किसी ने सवाल पूछा है। ठीक है, तो आप इनको दीजिए, आप इनको दीजिए फैटोलिन कैप्सूल सर, ब्रेकफास्ट करने के आधा घंटा पहले एक कैप्सूल फैटोलिन का, और डिनर करने के आधा घंटा पहले एक कैप्सूल फैटोलिन का। ओके, सेकेंड प्रोडक्ट दैट यू विल गिव is slim tea. I am not giving Sarva Slim Care to a 13-year-old child right now. अगर नहीं, इन प्रोडक्ट से अगर बहुत स्लो वेट लॉस हो रहा है, मतलब उतना नहीं हो रहा है जितना चाहिए, तब आप ऐड करिए। ओके, पर फिलहाल मैं आपको नहीं बोल रही हूँ।
क्या बोला मैंने, सॉरी, फैटोलिन कैप्सूल नाश्ता करने के आधे घंटे पहले एक कैप्सूल और डिनर करने के आधा घंटे पहले एक कैप्सूल। ठीक है। हाँ, सेकेंड प्रोडक्ट मैंने बताया आपको स्लिम टी। ओके, सो सारवा फ्रेश स्लिम टी भी यूज कर सकते हैं या नॉर्मल स्लिम टी भी यूज कर सकते हैं। आई होप आपको पता है कि दो है प्रोडक्ट स्लिम टी में, दो वेरिएंट्स है, एक गार्सिनिया वाला है, एक है हर्बल वाला। ओके, कोई भी यूज कर सकते हैं आप। ठीक है। और बिकॉज मैंने ये इंक्लूड किया है इसलिए मैं स्लिम केयर जूस इंक्लूड नहीं कर रही हूँ फॉर दिस चाइल्ड। अगर ये एक 18 के ऊपर वाला व्यक्ति होता तो मैं इनको सर्वा स्लिम केयर जूस भी देती। तो जिनको ये सवाल है कि ओबेसिटी में क्या देना है और उनको पता है कि उनका पेशेंट 18 के ऊपर है, तो आप उनको स्लिम केयर जूस दे सकते हैं। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं है? राइट? ओके। राहुल सर, आपका सवाल है सी बकथॉर्न हाई बीपी के लिए कब तक लेना पड़ता है? जब तक रेगुलर नहीं हो, नॉर्मल नहीं हो जाता है ब्लड प्रेशर, सिंपल। तब तक ही आप सप्लीमेंट दोगे जब तक आपका प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगा, राइट? और इसके और क्या क्या बेनिफिट्स है, अभी आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू ऑल द बेनिफिट्स ऑफ सी बकथॉर्न हियर, बट हाँ, थोड़े कुछ चंद शब्दों में बता सकती हूँ कि इसके अंदर ओमेगा फैट्स है जो हार्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, ब्रेन को प्रोटेक्ट करेंगे, प्रोस्टेट के प्रॉब्लम से बचाएगा। ये अपना क्या कहते हैं, सोराइसिस के लिए भी आप दे सकते हैं। और आप इसको स्किन के कोई भी रोग के लिए बेसिकली आप दे सकते हैं, आंखों के प्रॉब्लम्स के लिए आप दे सकते हैं, और इम्यूनिटी के लिए आप दे सकते हैं। सो दीज आर सम बेनिफिट्स ऑफ इट। बट इसके ऊपर मैंने एक फुल ट्रेनिंग की हुई है और जल्दी एक और करूंगी, बिकॉज उस ट्रेनिंग को काफी टाइम हो गया है। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन जस्ट ज्वाइन दैट ट्रेनिंग। आपको ब्रॉडकास्ट आ जाएगा, बहुत जल्द करूंगी, आई थिंक अगस्त के महीने में आई विल डू दैट ट्रेनिंग। सी बकथॉर्न विद करक्यूमिन के ऊपर एक, सिर्फ उसी प्रोडक्ट के ऊपर एक ट्रेनिंग करने वाली हूँ मैं। ठीक है। ओके। स्पिरुलिना इज गुड फॉर बीपी, यस यू कैन गिव, बट क्या होता है ना राहुल सर, यू हैव टू बी वेरी वेरी केस स्पेसिफिक। ओके, तो आपको कस्टमाइज करना पड़ेगा पेशेंट को, पेशेंट के लिए, यानी कि उसका पहले आपको थोड़ा हिस्ट्री देखना पड़ेगा। स्पिरुलिना हम ब्लड थिनर्स वालों को नहीं देते हैं। अगर आपका पेशेंट बीपी का पेशेंट जो है वो ब्लड थिनर्स ले रहा है, खून पतला करने की गोली ले रहा है, इकोस्प्रिन वार्फेरिन वगैरह, तो डोंट गिव स्पिरुलिना। ठीक है। ओके, एंड द लास्ट, लास्ट नहीं सॉरी, वो चार में से वो जो लास्ट क्वेश्चन था, आगे और है क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। ओके, जितने भी सवाल आपको डालने में रिमाइंड कर रही हूँ, आप अभी डाल दीजिए। 8:55 को चैट बॉक्स बंद हो जाएगा, फिर आप नहीं डाल पाएंगे, फिर आप ठीक है। सो प्लीज प्लीज डू दैट, बिकॉज मुझे सभी के जवाब देने हैं आपको 9 बजे तक। ओके, ऑल राइट। हाँ, सो बैक पे, सॉरी, लेग में पेन हो रहा है बैक साइड पे, यानी कि पिंडली में दर्द हो रहा है, काफ में, राइट? सो इसके लिए आप दीजिए कंप्लीटो कैप्सूल्स। इसके लिए आप लगा सकते हैं पेनगो ऑयल, और इसके लिए करक्यूमिन सुपर एडवांस एंड फिश ऑयल सॉफ्ट जेल। तो कैसे लेना है चारों को बताती हूँ। सबसे पहले आप लोगे कंप्लीटो कैप्सूल्स नाश्ता करने के बाद और डिनर करने के बाद एक एक गोली, दिन में 2 बार लेना है कंप्लीट हो। ठीक है। सेकेंड प्रोडक्ट आप लोगे फिश ऑयल, फिश ओमेगा सॉफ्ट जेल, जो एक गोली लोगे इमीडिएटली आफ्टर लंच, खाना खाने के तुरंत बाद एक गोली लेना है, रुकना नहीं है 15 मिनट 20 मिनट वैसा। ओके। तीसरा प्रोडक्ट जो आप दोगे, वो आप दोगे करक्यूमिन सुपर एडवांस। कंप्लीट हो अपना काम तब कर पाएगा जब आप करक्यूमिन सुपर एडवांस ऐड करोगे। ओके, सो प्लीज कोई भी एक इसमें से कैंसिल ना करें। सो करक्यूमिन सुपर एडवांस टैबलेट्स इज अमेजिंग फॉर बॉडी पेन एंड इन्फ्लेमेशन। इसकी एक गोली लेनी है लंच करने के आधा घंटे के बाद। ओके, एंड लास्टली वी हैव पेनगो ऑयल। तो पेनगो ऑयल आपको लगाना है जहां पर पेन हो रहा है। तो अगर पैर के बैक साइड में पेन हो रहा है, दैट मीन्स काफ में या पिंडली में, तो वहां पर आप पेनगो ऑयल लगा सकते हैं। अगर पेनगो ऑयल नहीं है तो उसके दूसरे ऑल्टरनेटिव्स भी है, जैसे कि पेन रिलीफ रोल ऑन भी आता है। ओके, आप वो लगा सकते हैं। हम्म।
और क्या क्वेश्चंस आए हैं देखते हैं। पीसीओडी हो गया, ओके। ओके, ब्रेन ब्रेन ट्यूमर, ओके। हेड में ट्यूमर था, उसका ऑपरेशन हो गया है, अभी रेडिएशन चल रहा है, ओके। कैंसर अगर पहले था, अब ट्यूमर निकाल दिया है और सिर्फ रेडिएशन चल रहा है, तो इनको आप दीजिए व्हीट ग्रास जूस। मॉर्निंग में आप देंगे नाश्ता करने से पहले, ओके। नाश्ता करने के आधा घंटा पहले आप दोगे व्हीट ग्रास जूस। मैं कैंसर पेशेंट्स के लिए बात कर रही हूँ। चाहे फिर वो उनका ट्यूमर निकाल भी दिया है तो भी आपको देना है, ताकि वो जल्दी रिकवर हो उससे, ओके। और नया कैंसर सेल फॉर्म ना हो, इसके लिए भी। तो व्हीट ग्रास जूस आप दोगे 15 ml जूस 250 ml पानी में, नाश्ता करने के आधा घंटा पहले। सेकेंड प्रोडक्ट आप दोगे, ओके हाँ, बिफोर दैट मैं भूल गई बोलना, एडवांस एस्पल्स दोगे आप उठने के बाद। जब वो व्यक्ति उठते हैं मॉर्निंग में, उसके 15 मिनट के बाद वो ब्रश वगैरह करके वो एस्पल्स ले सकते हैं 15 ml। फिर आएगा व्हीट ग्रास जूस नाश्ता करने से पहले। और नाश्ता करने के बाद आप इनको क्या देंगे, 1 सेकेंड। अगर ऑपरेशन हो चुका है इनका, हम्म, तो आप इनको दीजिए नोनी कैप्सूल्स, ओके। नोनी कैप्सूल का एक कैप्सूल दीजिए नाश्ता करने के बाद, ओके। लंच करने के बाद आप इनको करक्यूमिन सुपर एडवांस टैबलेट दीजिए एक। एंड द सेम साइकिल विल रिपीट। फिर डिनर के पहले आप व्हीट ग्रास एंड डिनर के बाद नोनी कैप्सूल। क्लियर? मैं पहले से बता रही हूँ, ठीक है। जिनका ट्यूमर का ऑपरेशन हो गया, ट्यूमर निकाल दिया है, और प्लीज मेक श्योर आप इनको सर्जरी के 45 डेज के बाद ही दे रहे हैं। तो अगर सर्जरी रिसेंटली हुआ है, वेट फॉर 45 डेज, 45 दिनों के बाद ही सप्लीमेंट शुरू करें, ओके। दैट्स अ रूल एवरीवेयर। ये सिर्फ एसएचपीएल का रूल नहीं है, ये हर जगह पे ये एक ही रूल है कि अगर आपको सप्लीमेंट कोई भी तरह का शुरू करना है तो आपको 45 दिन वेट करना होता है, सर्जरी कराई है तो। अगर आज सर्जरी हुई है तो आज से 45 दिन के तक आपको कुछ नहीं देना है उसको, एस्पल्स भी नहीं, ओके। प्लीज ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे नए लोग हैं, मैं एक सेशन इसके ऊपर, सिर्फ ये रूल्स के ऊपर एक सेशन कर सकती हूँ, इतने सारे आपको जानकारी होनी जरूरी है, ठीक है, ओके। हाँ, सो पहले आप लेंगे एडवांस एस्पल्स उठने के 15 मिनट के बाद। फिर आप लेंगे व्हीट ग्रास जूस नाश्ता करने के आधा घंटा पहले। नाश्ता करने के आधे घंटे के बाद आप दोगे नोनी कैप्सूल एक गोली। फिर लंच के बाद आप दोगे करक्यूमिन सुपर एडवांस टैबलेट। एंड सेम, डिनर के पहले आप दोगे व्हीट ग्रास, डिनर के बाद आप दोगे नोनी कैप्सूल। दैट्स इट, ठीक है। ओके, लुकोरिया, ओके। पानी पानी सफेद पानी की शिकायत है, क्या दे, ठीक है। लुकोरिया में आप दीजिए वुमिकेयर एफ सिरप। मैं सिरप की बात कर रही हूँ, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिरप एंड कैप्सूल्स, ओके। अब मैं यहाँ पर सिरप की बात कर रही हूँ, वुमिकेयर एफ सिरप। ये सिरप दीजिए आप उनको जिनको लुकोरिया है। लुकोरिया के लिए शानदार प्रोडक्ट है, ये स्पेशली लुकोरिया के लिए प्रोडक्ट है। उसके अलावा आप दीजिए करक्यूमिन सुपर एडवांस एंड गिव नीम तुलसी टैबलेट्स रात को। सो वुमिकेयर एफ आप दोगे आफ्टर ब्रेकफास्ट एंड आफ्टर लंच, सॉरी बिफोर ब्रेकफास्ट एंड बिफोर डिनर, आई एम सॉरी, लुकोरिया के लिए बोल रही हूँ। वुमिकेयर एफ सिरप बिफोर ब्रेकफास्ट बिफोर डिनर दे दीजिए। लंच के बाद करक्यूमिन दीजिए एक गोली। एंड डिनर के बाद दीजिए नीम तुलसी टैबलेट, ठीक है। ओके, एक मिनट, थोड़ा बड़ा सवाल है, प्लीज 2 मिनट, 1 मिनट दीजिए मुझे पढ़ने के लिए। ओके,
मिस्टर पूरन चंद ने सवाल पूछा है। सर, ये आपका सवाल का जवाब दे रही हूँ। टीबी किसी को हुआ था 22 साल पहले, अभी नहीं है क्योंकि उनका इलाज कराया दिया गया था, 1 साल तक ठीक हो गई थी। और पर क्या इनको कुछ प्रोडक्ट्स दे सकते हैं जिससे भविष्य में फिर से ना हो, क्योंकि इनके लंग्स में कोई प्रॉब्लम आया है, राइट? दिस इज व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम दिस क्वेश्चन। ओके। लंग्स का वो हिस्सा डैमेज आया है जिसमें टीबी था, लेकिन इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल गले में खराश रहती है। कुछ बताएं जो इन्हें दिया जा सकता है। ओके, सो इनको आप गिलोय जूस दीजिए सर। ओके, पूरन सर, इनको आप गिलोय जूस दीजिए मॉर्निंग में नाश्ता करने के आधा घंटा पहले, और नाश्ता करने के आधे घंटे के बाद आप काउ कोलेस्ट्रॉम टैबलेट्स दीजिए। ये 2 टैबलेट्स चलाइए फिलहाल, और कुछ लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, एस्पल्स दे सकते हैं आप, कोई अगर आपको देना ही है और कुछ, तो आप एस्पल्स दीजिए, गिलोय जूस दीजिए, एंड यस। पाइल्स का मैंने जस्ट अभी बता दिया। रमाकांत सर, इनको पाइल्स केयर ऑइंटमेंट का भी सजेस्ट करिए एक्सटर्नल अप्लाई करने के लिए, तो ये वापस नहीं आएगा। ओके। ओके, भूख बढ़ाने के लिए क्या प्रोडक्ट देंगे? तो भूख बढ़ाने के लिए आप दे सकते हैं सार्वाजाइम सिरप। ओके, सार्वाजाइम इज द बेस्ट सिरप फॉर एपेटाइट। ओके, तो भूख बढ़ानी है अगर आपको किसी बच्चे की या किसी बड़े की, तो आप दे सकते हैं सार्वाजाइम सिरप। 10 ml सिरप देना है लंच करने से आधा घंटा पहले और डिनर करने से आधा घंटा पहले। एलोवेरा हर किसी को नहीं देना है, अगर जरूरत है तो देना है। अगर स्किन की समस्या है, पेट की समस्या है, और अगर जैसे कि मान लो एक्ने, सोराइसिस, मतलब स्किन की समस्या है, तो आपको देना है एलोवेरा। ठीक है वनीता जी। आ, बारिश के टाइम पे पाँव के नीचे पानी, नहीं समझ में आ रहा है। अभिमन्यु सर, कैन यू प्लीज रीराइट दिस? क्या पूछने की कोशिश कर रहे हैं आप? ओके, लक्ष्मी जी, अगर सोराइसिस में बहुत इचिंग हो रहा है तो क्या आप इनको क्या क्या दे रही है? कैन यू राइट इट इन द चैट बॉक्स, आपने इनको क्या क्या दिया है? क्या क्या दिया है प्रोडक्ट सोराइसिस में? कैन यू राइट, सो आई टेल यू व्हाई इज इट हैपनिंग। ओके। लो बीपी में सीएमडी प्लस दे सकते हैं। लो बीपी में आप एक और चीज ऐड करिए सुरेश सर, वो है 16 बेरीज जूस। ओके, 16 बेरीज जूस ऐड करिए और सीएमडी दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। और नोनी कीटोन्स दे सकते हैं आप, नोनी कीटोन्स पाउडर, लो बीपी है तो, या अपना एप्पल स्टेम पाउडर, कोई भी एक। ओके, आपने दिया है सोराइसिस में, आपने दिया है सीबकथॉर्न जूस विद करक्यूमिन, तुलसी करक्यूमिन, नीम तुलसी, सार्वाविटेच, ब्लड केयर। आपने मेन प्रोडक्ट तो दिया ही नहीं लक्ष्मी जी। आप दो दो चीजें आपको ऐड करनी है, एक है स्पिरुलिना कैप्सूल्स या गैनोडर्मा। स्पिरुलिना और गैनोडर्मा में से कोई एक चूज करिए। ओके, गैनोडर्मा दे दीजिए, चलिए ठीक है। एंड आप एलोवेरा जेल अप्लाई करने के लिए दीजिए, अभी जस्ट थोड़े टाइम पहले ही बताया मैंने आपको। एलोवेरा जेल जो है SHPL का, वो आप अप्लाई करने के लिए, अगर खुजली हो रही है तो, और वो है ना वो बॉटल मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। वो बॉटल आप फ्रिज में रखिए। ओके, जो एलोवेरा जेल की एक सुंदर सी बॉटल है, ग्रीन कलर की, SHPL की, वो आप फ्रिज में रखिए। ठंडा लगाएंगी तो सोराइसिस वाले पेशेंट्स को ज्यादा अच्छे, खुजली में ज्यादा अच्छे से रिलीफ होगा। मुंह में छाले हैं तो आप इनको सर्वाविटा सिरप दीजिए रात को सोने से पहले 5 ml। श्यामलाल सर। ओके, 12 mm का स्टोन है गॉल ब्लैडर में तो ज्यादा देर तक देना पड़ेगा, 6 months, 8 months, 10 months, sometimes even in a year. So you will have to increase the duration of the treatment, SK Singh ji. Okay. ओके, अभिमन्यु सर पूछ रहे हैं कि अच्छा आपका सवाल है कि खुजाता है बार बार। ओके, नो, यू कैन नॉट पुट एनीथिंग पैर के नीचे।
गीला होता है बार बार, तो नो नो नो, यू कैन ओनली यूज रिंगफी ऑइंटमेंट। रिंगफी लगाकर देखिए, अगर होता है तो ठीक है, वरना इसका मतलब सिंपल है कि वो ऐसे जूते पहन रहे हैं जिसमें पानी रुक रहा है। सो प्लीज बारिश के मौसम में ये ध्यान रखना ही पड़ेगा आपको कि ऐसे बंद जूते ना पहने जिसमें पानी रुक जाता है, नहीं तो पैर तो ऑब्वियसली बीच में फंगल इन्फेक्शन होगा ही, राइट। तो प्लीज वो ध्यान रखिए। ओके अभिमन्यु सर। ओके, वेरी नाइस क्वेश्चन। बिलो राइट बस्ट पेन है 1 साल से, टेस्ट रिपोर्ट में कुछ नहीं आया है, इट्स अ बैक प्रॉब्लम मीना जी, इट्स अ बैक प्रॉब्लम, सर्वाइकल प्रॉब्लम है, ठीक है। तो प्लीज एक काम करिए, आप इनको ना क्या करिए पता है, मैं आपको 2 प्रोडक्ट्स बता रही हूँ, जस्ट सी अगर इनको रिलीफ मिल रहा है, बिकॉज देखिए जितना इन्फॉर्मेशन आप मुझे दोगे उसके आधार पे ही मैं आपको प्रोडक्ट्स दे पाऊंगी। अब मेरे पास कोई रिपोर्ट विपोर्ट है नहीं जिससे मैं पता करूं कि भाई इसको एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। एक है, आप इनको वेल डाइजेस्ट सिरप दीजिए खाना खाने के बाद 2 बार, ओके। 10 ml, सॉरी 15 ml जूस दीजिए वेल डाइजेस्ट का 1 ग्लास पानी में लंच करने के बाद, और 15 ml जूस दीजिए 250 ml पानी में, करेक्ट। 1 सेकेंड, या क्लोज द चैट बॉक्स। वेल डाइजेस्ट सिरप 10 ml दीजिए डिनर के बाद, सो लंच और डिनर के बाद ये दीजिए एक प्रोडक्ट। सेकेंड प्रोडक्ट जो आप दोगे वो है पेन गो ऑयल, ओके। पेन गो ऑयल से देखिए अगर ये पेन जा रहा है कि दिस इज लुकिंग लाइक अ मस्कुलर इश्यू टू मी, नथिंग एल्स, ओके। मीना जी अगर आप चाहें तो एक बार मुझे रिपोर्ट भेज दीजिए, जिस रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं कि नॉर्मल आया है, मैं एक बार देख लेती हूँ कि कौन से रिपोर्ट निकाले उसने, और अगर वो रिपोर्ट नहीं निकाले जो मुझे चाहिए तो मैं आपको बता दूंगी कौन सा रिपोर्ट चाहिए, ठीक है मीना जी, राइट, ओके। चलिए, ओके नाउ कौन से सवाल है, ओके। ओके, एक लेडी है जिनकी एज है 48 से 50 के बीच में, घुटने में दर्द है 3 महीने से और घुटने में सूजन भी है, क्या दें इनको, ठीक है। दीपक सर, आप ये जो सिम्टम्स बता रहे हैं मुझे, बिकॉज इसमें स्वेलिंग भी इन्वॉल्व है, तो ये शायद आर्थराइटिस का केस है, ओके। आई एम नॉट श्योर बिकॉज आई डोंट हैव द रिपोर्ट्स, बट मैं ये अंदाजा लगा सकती हूँ कि ये आर्थराइटिस का केस है, बिकॉज इसमें स्वेलिंग भी है। अगर ये सिर्फ पेन होता तो ये आर्थराइटिस नहीं, मतलब उसकी तरफ इशारा नहीं कर रहा होता, बट यहाँ पे बिकॉज स्वेलिंग है इसलिए आपको इनको देना पड़ेगा। नंबर 1, शला की सिरप दीजिए, ओके। शला की सिरप आप ब्रेकफास्ट करने के आधा घंटा पहले देंगे, एंड देन ब्रेकफास्ट करने के आधे घंटे के बाद आप देंगे कंप्लीटो कैप्सूल्स, एक कैप्सूल नाश्ते के बाद, और एक कैप्सूल आप देंगे डिनर के बाद, ठीक है। फिश ऑयल ओमेगा आप देंगे लंच के तुरंत बाद, करक्यूमिन सुपर एडवांस टैबलेट आप देंगे लंच के आधे घंटे बाद। आई विल रिपीट, शलक की सिरप 30 minutes बिफोर ब्रेकफास्ट, 15 ml सिरप, 15 ml जूस लेना है, सॉरी आई एम सेइंग सिरप, शलक की जूस, ओके नॉट सिरप, शलक की जूस 15 ml जूस 250 ml पानी में ब्रेकफास्ट करने के आधा घंटा पहले, कंप्लीटो कैप्सूल्स 1 कैप्सूल पानी के साथ निगलना है ब्रेकफास्ट करने के बाद और डिनर करने के बाद, ठीक है। लंच करने के तुरंत बाद एक फिश ओमेगा सॉफ्ट जेल, एंड लंच करने के आधे घंटे के बाद एक करक्यूमिन सुपर एडवांस टैबलेट, ओके। एंड देन दर्द जो है उसको एक्सटर्नली भी आप ट्रीट कर सकते हैं विद पेन गो ऑयल। ओके गुलजार सर, थैंक यू फॉर द सजेशन, आपने डिस्क इश्यूज के लिए मुझे रेकमेंड मतलब सजेस्ट किया है, ठीक है। मैं एक सेशन पूरा डिस्क बल्ज के ऊपर लेना चाहूंगी, डिस्क बल्ज इज नथिंग एल्स बट स्लिप डिस्क, ओके। सो यस आई विल टेक अ सेशन ऑन दैट, या थैंक यू सो मच। ओके, हाँ, ट्यूबरकुलोसिस के लिए क्या सप्लीमेंट देना है, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस के लिए दीजिए गिलोय जूस,
जिसको ऑलरेडी है, हाँ, जिसका ठीक हो गया है उसको तो मैंने बता दिया ऑलरेडी, गिलोय जूस एंड काउ कोलेस्ट्रॉम टैबलेट्स। बट जिनको अभी भी है ट्यूबरकुलोसिस, उनको आप दीजिए गिलोय जूस नाश्ता करने से पहले। तो जूस है तो कितना ml, 15 ml, 250 ml पानी में, स्टैंडर्ड डोजेज, ओके। And yeah, you can also repeat this in the before dinner as well. Okay, Tamar ma'am, आपका सवाल है ये। So 15 ml Giloy juice before breakfast, 15 ml Giloy juice before dinner. Along with that, cow colostrum tablets you can give. No, don't give cow colostrum. Sorry, because there is active tuberculosis. Okay, so active tuberculosis है तो give garlic soft gels. Garlic soft gel दीजिए, एक दीजिए breakfast के बाद, एक दीजिए dinner के बाद, ठीक है? गार्लिक सॉफ्ट जेल। एंड लंच के बाद आप देंगे नीम तुलसी टैबलेट एक। ओके, हार्ट प्रॉब्लम एंड जॉइंट हेल्थ प्रॉब्लम। जॉइंट हेल्थ के लिए आई ऑलरेडी सेड मिस्टर साई, जॉइंट हेल्थ के लिए मैं अभी बता चुकी हूँ आपको। हार्ट प्रॉब्लम के लिए बात करते हैं। तो हार्ट में क्या प्रॉब्लम है? वॉल्व में प्रॉब्लम है कि कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है कि भाई मसल्स का प्रॉब्लम है कि क्या है, या ईसीजी में प्रॉब्लम है, क्या है? आई डोंट नो दैट, बट लेट मी जस्ट जनरली गिव यू द सजेशंस बिकॉज वी डोंट हैव कंप्लीट इन्फो। Number one product that you will give to this patient is HRT care capsules. Okay, no matter whatever the problem is, HRT care capsules आप दे सकते हैं. Give it after breakfast and after dinner. Okay, so 30 minutes का gap रखिए, after breakfast, after dinner. You will have to give him krill blend soft gel. Okay, not fish oil, krill blend soft gel. One after lunch. Immediately after lunch. Okay. And give one Punarnava tablet. You can give it before dinner. I don't have much information about this patient, so I'm not giving curcumin right now because मुझे ये पता लगाना पड़ेगा कि क्या ये blood thinners ले रहे कि नहीं. Okay? So if you want, you contact me. Okay? Please call me if you have any query, or if you want to send his report to me, that's the best thing. Then I can tell you completely. Okay? All right. चलिए, आई थिंक ओके, कान में दर्द है तो क्या देंगे? ओके, आई मिस दिस क्वेश्चन, आई एम सो सॉरी। श्यामलाल सर, ये इसके लिए पहले पता कीजिए कान का पर्दा ठीक है, फटा तो नहीं है। डैमेज अगर हुआ है कान के पर्दे के लिए तो कुछ ना करे, आपके बस की बात नहीं है, ना मेरे बस की बात है, ये डॉक्टर का काम है, जाने दीजिए उनको डॉक्टर के पास, क्योंकि ये सीवियर प्रॉब्लम है। अगर कान का पर्दा नहीं फटा है तो आप इनको दीजिए ईयर केयर ड्रॉप्स, सिंपल। एंड उनको ये भी बोलिए कि पानी से बचाना है, कान में पानी नहीं जाना चाहिए। कैंसर के बारे में ऑलरेडी बता चुकी हूँ मिस्टर राज में। ओके, आई थिंक मैंने सारे क्वेश्चंस ले लिए हैं, ठीक है, लवली। तो चलिए, नेक्स्ट हफ्ते फिर से मुलाकात होगी और एक ऐसे सामान्य से बीमारी भी होगी जो कि बहुत लोगों को तकलीफ देती है, और वो है कॉन्स्टिपेशन, यानी कि कब्ज का रोग। okay? तो कितने लोगों को ये अटेंड करना है? प्लीज आ जाइएगा, जितने भी लोगों को अटेंड करना है। और अगर आपको खुद को ये प्रॉब्लम नहीं है पर घर में किसी ना किसी को होती रहती है, या फिर किसी दिन बाहर का खा लिया, ऐसा खा लिया जिससे हो सकती है, तो इट्स अ मस्ट फॉर एवरीबडी। ओके, प्लीज अपने अपने टीम मेंबर्स को भी जब ब्रॉडकास्ट आएगा तब शेयर कर देना। नेक्स्ट वीक का टॉपिक है रिलीव कॉन्स्टिपेशन विद SHPL हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स। तो कौन से प्रोडक्ट्स देने हैं, क्यों देने हैं, कितने डोज में देने हैं, कब देने हैं, ये सब मैं कवर करूंगी। पहले प्रॉब्लम को समझेंगे, फिर उसके ऊपर उसका जो सोल्यूशन है उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। टिल देन यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड ये रिकॉर्डिंग कल आपको मिल जाएगा यूट्यूब चैनल पर। तो अगर आपका किसी का सवाल मिस हुआ है पहले का, या आपको रिपीटेडली देखना है, तो कल के बाद आप देख सकते हैं। थैंक यू एंड गुड नाइट, बाय।